Hello students, welcome to my channel. Today we all are going to start the chapter first of English class 9 book movements. So let's start to read the chapter first. Firstly, we read about the author. The author name of the chapter is Mulk Raj Anand and the chapter name is The Lost Child. So let's start. Mulk Raj Anand was born on 12 December 1905. Mulk Raj Anand was one of the first Indian writers who wrote in English and gained पॉपुलैरिटी एट एन इंटरनेशनल स्केल। मुल्क राज आनंद जी का जन्म 12 दिसंबर 1905 को हुआ। मुल्क राज आनंद जी ऐसे सबसे पहले इंडियन राइटर थे जो कि इंग्लिश में लिखा करते थे और जिन्हें देश विदेश में भी पॉपुलैरिटी प्राप्त थी, प्रसिद्धता प्राप्त थी। ही प्रोड्यूस अ रिमार्केबल बॉडी ऑफ वर्क। उन्होंने बहुत से उल्लेखनीय काम किए जिसमें कि शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स और एसेज शामिल है। ही वॉज बॉर्न इन पेशावर। उनका जन्म पेशावर में हुआ था। इसकी फैमिली में, कॉपर स्मिथ की फैमिली में, ठटेरे की फैमिली में। हिज फादर वॉज अ कॉपर स्मिथ। उनके फादर एक कॉपर स्मिथ थे। आनंद वॉज अ हाईली एजुकेटेड मैन। मुल्क राज आनंद जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। ही ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड देन वेंट टू यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। उन्होंने पहले ग्रेजुएशन किया ऑनर्स के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन पढ़ने के लिए चले गए। वाइल स्टडिंग इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, ही वर्कड एट अ रेस्टोरेंट टू फाइनेंस हिज एजुकेशन। तो जब वो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे तो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में काम किया करते थे। He went on to earn a PhD from Cambridge University. उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD प्राप्त की। This was also the time when he became involved in India's struggle for independence. जब इंडिया में आंदोलन चल रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, तो ये वही टाइम था जब उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। वो इस आंदोलन में भी शामिल हुए थे। जो आनंद डाइड ऑफ न्यूमोनिया इन पुणे ऑन 28 सितंबर 2004 एट द एज ऑफ 98। मुल्क राज आनंद जी की मृत्यु पुणे में हुई। कब? 28 सितंबर 2004 को, जबकि उनकी एज थी 98 से। उनकी मृत्यु हुई निमोनिया की वजह से। सो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर के बारे में रीड आउट करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड हु गेट्स लॉस्ट इन अ फेयर और एन एग्जीबिशन। यह कहानी एक छोटे बच्चे की है जो कि मेले में खो जाता है। ही हैड गॉन विद हिज पेरेंट्स टू द फेयर बट लॉसेस देम व्हेन ही गेट्स फैसिनेटेड बाय लुकिंग एट अ राउंड अबाउट स्विंग। वो अपने माता पिता के साथ मेले में आया होता है, लेकिन मेले में अलग अलग और आकर्षक खिलौनों और चीज़ों की दुकानों को देखकर वो उनमें ही खो जाता है और अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है और वो मेले में फिर खो जाता है। द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट द चाइल्ड शेयर्स विद हिज पेरेंट्स। इस कहानी में उस बच्चे और उसके माता पिता के बीच जो प्यार का बॉन्ड और अफेक्शन है, मतलब जो वो बच्चा अपने माता पिता के साथ बॉन्ड शेयर करता है प्यार का, उसी को हाईलाइट करके दिखाया गया है। बिफोर लूजिंग दैम ही हैड बीन डिमांडिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक स्वीट्स, बलून्स, फ्लावर्स, स्विंग्स एटसेट्रा। खोने से पहले, अपने माता पिता से बिछड़ने से पहले, वह अपने पेरेंट्स से बहुत सी अलग अलग चीज़ों की मांग कर रहा था, जैसे कि मिठाई या गुब्बारे, फूल इत्यादि। Once he loses them, he is picked up by a stranger. लेकिन जब वो खो जाता है तो उसे वो एक स्ट्रेंजर को मिल जाता है, एक अजनबी व्यक्ति को मिल जाता है। द स्ट्रेंजर ट्राइज टू साइलेंस द चाइल्ड बाय ऑफरिंग हिम ऑल दीज थिंग्स दैट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बट द चाइल्ड डज नॉट वांट देम एनी मोर। ही वांट्स हिज पेरेंट्स फर्स्ट। तो जो अजनबी आदमी होता है वो उस बच्चे को शांत करवाने के लिए, उसे चुप करवाने के लिए वो जो भी चीज़ें अपने पेरेंट्स से मांग रहा था उन सब चीज़ों की ऑफर उस बच्चे को करता है कि तुम ये ले लो, तुम मिठाइयाँ ले लो या फिर तुम गुब्बारे ले लो। लेकिन अब उस बच्चे को ये दिखाया गया कि अब उस बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए था। वो हर चीज़ को लेने से इनकार कर देता है, उसे बस अपने पेरेंट्स चाहिए और वो बोलता है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द स्टोरी। अब तक हमने ये जाना कि स्टोरी में क्या क्या दिखाया गया है, अब स्टोरी को रीड आउट करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह वसंत का त्यौहार था, पर्व था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एलाई इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। सर्दी के मौसम में खुश होते हुए सभी लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए तंग गलियों में बाहर निकल रहे थे। मतलब जो पतली पतली गलियां होती हैं उनमें सभी लोग बाहर निकल रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन द हॉर्सेस, अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बर्लॉक कार्ट्स। कुछ बैठे हुए थे, कुछ पैदल चलकर आ रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ बैलगाड़ियों पर जा रहे थे।
One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ भागा हुआ आ रहा था और वो अपनी ही लाइफ में मदमस्त था, अपनी ही लाइफ की खुशियों में खोया हुआ था. द चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. और वो चाहता था, वो बहुत ज़्यादा खुश और उत्साहित था कि जो मेले में उसे दिख रही थी मिठाइयाँ और टॉयज लेने के लिए. बट हीज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम. लेकिन उसके माता पिता उसके लिए इनमें से कुछ भी नहीं खरीदते हैं. Come child come, called his parents as he lagged behind him, fascinated by the toys in the shops that lined in the way. जब वो वहां पर लगी खिलौनों की दुकानों को, मतलब एक लाइन में लगे हुए, जिसकी मेलों में कतारों में दुकानें लगी होती है खिलौनों की, मिठाइयों की, अलग अलग चीज़ों की. तो जब वो उनमें खो जाता है, उन्हें देखकर अट्रैक्ट हो जाता है, तो कुछ पलों के लिए वो वहीं पर रह जाता है, मतलब मानो कि वो उनमें ही खो गया हो. तो उसके बाद उसके पेरेंट्स उसे पुकारते हैं क्योंकि वो पीछे रह गया था. तो उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वह बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ जाने की जल्दी करता है क्योंकि वो पीछे रह चुका था. तो जब वो उसे पकड़ने लग रहे थे तो उसके पैर, तो बताया गया है कि उसके पैर तो उनकी बातों का अनुकरण करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी जो पीछे टॉयज रह जाते हैं उन पर ही टिकी हुई थी. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his hearts, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो उसके बाद वो उसके पेरेंट्स उससे आगे जा चुके थे, और तब जब उन्होंने उसे पुकारा तो वो पीछे रह चुका था. तो जब वह अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा तो उसके पेरेंट्स रुककर उसका वेट कर रहे थे क्योंकि वो पीछे था. तो वो अपनी इच्छा को अपने पेरेंट्स को जाहिर नहीं कर रहा था क्योंकि वो उनकी घूरती हुई आंखों में छिपे हुए इनकार को पूरी तरह समझ सकता था कि चाहे वो उनसे बोल भी दे, अपने मतलब मन की इच्छा को वो उनके सामने जाहिर कर भी दे कि मुझे खिलौने चाहिए या फिर मुझे मिठाइयाँ चाहिए, लेकिन वो जानता था कि अगर मैं ऐसा बोल भी दूंगा फिर भी उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे. तो इसलिए वो अपने माता पिता को इन सब चीज़ों को दिलाने के लिए नहीं बोलता है और अपने मन की बात अपने मन में ही रखता है. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही. अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.